नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ काल पुरुष की कुंडली लेकर और विषय है कि भाग्योदय। भाग्यों का तरंग किस प्रकार और किस काल में कैसे ग्रहों की युति पर होता है और हमारी कुंडली में कहाँ पापक ग्रह बैठेंगे तो हमारे अरिष्ट नष्ट हो जाएंगे, हमारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि 9वें भाव का स्वामी, मैं ये काल पुरुष की कुंडली लिया हूं, आपकी कुंडली में 9वें भाव में कोई और ग्रह हो सकता है। आप अपनी कुंडली खोलें और वहां देखें। 9वें भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी 9वें भाव में। काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति होंगे और एकादश भाव के स्वामी शनि होंगे। शनिदेव 9वें भाव में बैठ जाए और बृहस्पति एकादश भाव में बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ धन प्रदायक होता है, ये महालक्ष्मी योग होता है, ये धन प्रदायक होता है। जातक अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है। वहीं यदि एकादशेश और नवमेश कहीं भी युति बना ले, कहीं भी बैठ जाए, दोनों एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो श्रेष्ठ धन प्रदायक होते हैं। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि दो ग्रह यहाँ, दो ग्रह यहाँ, दो ग्रह यहाँ या दो ग्रह यहाँ, कहीं भी किसी भी भाव में दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, कहीं कहीं भी दो ग्रह युति बना लें, 8 ग्रह 4 भाव में बैठ जाएं तो यह भी योग छत्र चामर योग होता है। ये श्रेष्ठ धन प्रदायक योग होता है। ऐसे जातक अपने पुरुषार्थ से धन कमाते हैं, पद प्रभुता प्राप्त करते हैं। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल, ये पापक ग्रह नैसर्गिक पापक ग्रह हैं। ये पापक ग्रह तृतीय में, षष्ठ भाव में और एकादश भाव में बैठ जाएं तो ये बड़े से बड़े अरिष्ट को स्वयं नष्ट कर देते हैं। जातक को कुछ करना नहीं पड़ता है। मंगल यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, या यहाँ राहु बैठ गए या यहाँ शनि बैठ गए, या यहाँ शनि बैठ गए यहाँ मंगल बैठ गए, तो ये क्या करते हैं, अरिष्ट को नष्ट कर देते हैं। यदि तीनों भाव में नहीं बैठे, कहीं दो में बैठ गए तो तीनों से थोड़ा सा प्रतिशत में कमी आ जाएगी। कहीं किसी एक भाव में बैठे हैं तो भी वो अपना कार्य करने में सक्षम है, वो जातक के अरिष्ट को नष्ट कर ही देंगे। वहीं जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी व्यय भाव में, व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक जितना खर्च करता है उसके अनेक गुना वो बहुत शीघ्र धन संग्रह कर लेता है। कैसे? तो एकादश भाव का स्वामी व्यय में, व्यय का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का स्वामी एकादश में, तो ये जातक जितना व्यय करता है, खर्च करता है, उसके अनेक गुना बहुत शीघ्र संग्रह भी कर लेता है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कोई ग्रह 5वें अथवा 9वें घर में उच्च राशि का होकर बैठा हो तो वह भाग्य उदय कराता है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि पांचवें भाव या 9वें भाव में कोई ग्रह उच्च राशि का बैठा हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ आपका जो है कर्क लिखा हो, आपकी कुंडली में यहाँ कर्क लिखा हो और बृहस्पति बैठे हो, यहाँ मकर लिखा हो और मंगल बैठे हो, तो ये ग्रह भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ये
धनार्जन कराने में परम सहयोग करते हैं, ये भाग्य की वृद्धि करने में परम सहायक होते हैं। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि 9वें घर का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लग्न से 12वें घर में हो तो पिता के जरिए भाग्य उदय होता है। लग्न से 9वें भाव में, लग्न से 12वें भाव में बैठे हों, यदि 9वें घर का मालिक और सूर्य, 9वें घर का मालिक और सूर्य, कुंडली में सूर्य कहीं भी हो सकता है, 9वें भाव का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लग्न से 12वें भाव में बैठे हों, 9 भाव का स्वामी और सूर्य दोनों लग्न से 12वां भाव ये होगा, लग्न से 12वें भाव में बैठे हों तो जातक का भाग्योदय पिता के द्वारा होता है। ये सूत्र हमारे बड़े अनुभूत सूत्र हैं